अजमेर विष्णु गुप्ता के दरगाह में मंदिर होने के दावे पर ख्वाजा शाह के वंशज दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने दिया जवाब। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स लेके और पुराने दस्तावेज़ों की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। ये उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज के जो महमूद खिलजी थे कहां के थे? मालवा कहते हैं, मालवा। उन्होंने जब अजमेर में कब्जा किया तो उन्होंने अपनी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया उसके अंदर गरीब नवाज के खलीफा की दरगाह है नागौर शरीफ के अंदर, सूफी अहमद सुल्तान तारिक रहमतुल्लाह। उनके पड़पोते जो थे वो ख्वाजा हुसैन नागौरी नाम से जाने जाते थे। उनसे महमूद खिलजी की बहुत ज्यादा अकीदत थी, तो किसी फंक्शन के अंदर उनको उन्होंने खूब इनाम वगैरह दिए, तो उन्होंने उस पैसे को यहाँ ला करके ख्वाजा साहब का गुम्बद बनाया, ये जो जिसको आप जन्नती दरवाजा कहते हैं वो बनाए, और जो कच्चे मजार थे उसको पक्का किया। ये उस 150-200 साल के बाद में बनाए। ये 1961 ये या 1961 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गजेंद्र गंगर का। इसका कच्चा था, ये पूरे हिस्ट्री दी हुई है दरगाह की हिस्ट्री। जो एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि क्या था वहां पर, क्या नहीं था, ये क्लियर कट मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा अभी फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेटीसी बढ़ाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये क्लियर कट मौजूद है। 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल कर रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है? पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मजार कैसा था, वहां कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरकत शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के, ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ कि जब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता, लेकिन उसका एक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे एडवोकेट्स का पैनल जो है वो हमें बताएगा, और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर उसका सही जवाब देंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है। और इसके अलावा 1829 के अंदर जो अजमेर के अंदर यहाँ मदार गेट के बाहर एक राइट हैंड में मुक्ति जाती कमांडर्सपुरा मार्केट है, तो ये कमांडर्सपुरा अजमेर मेवाड़ के अंदर जो स्टेट कहलाती थी उसके अंदर कमांडर साहब कमिश्नर होकर के आए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1829 के अंदर सबमिट की। उसके अंदर दरगाह की छोटी छोटी बात को लेकर के, बड़ी सी बड़ी बात को लेकर के उन्होंने एक्सप्लेन किया। सारी दरगाह की पिक्चर उन्होंने क्लियर की है। इसी तरह से कर्नल जेम्स प्रॉड ये अजमेर मेवाड़ के अंदर कमिश्नर होकर के आए। इन्होंने भी 1829 के अंदर अपनी किताब लिखी एनालिसिस ऑफ राजस्थान, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है दरगाह को लेकर के। इसके अंदर भी कहीं नहीं है। इसके अलावा और अगर इतनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं पर्शियन के अंदर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है, और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है ऑक्सफोर्ड प्रेस की कई किताबें हैं, सूफीज्म इन इंडिया, सूफी श्राइन्स इन इंडिया, उसको लेकर के उन्होंने हर छोटे छोटे मज़हब को एक्सप्लेन किया है। और
इसके अलावा 1716 की एक किताब है जिसको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहा जाता है। उसके अंदर दरगाह की हिस्ट्री है, भाई साहब के ऊपर डिटेल है, उसके अंदर कहीं हवाला नहीं है। तो ये नई कंट्रोवर्सी से एक किताब के अंदर लेकर के दो वर्ड को ये कर दी गई, ये कहां तक जायज है, ये तो देखना है। और द प्लेस ऑफ वर्शिप रिलीजन एक्ट नंबर 42 1991 का सेक्शन 2C और 3 दो क्लियर है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे उन प्लेसेस की पोजीशन आफ्टर पासिंग दी एक्ट एज इट इज रहेगी एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद तो उन्होंने उस वजूद से बाहर रखा। इसके अलावा समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर वाला की हिस्ट्री के कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल यानी जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तशरीफ आवरी हुई 1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। इतने साल का फर्क है। तो मुगलों ने यहाँ आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है साहब मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो उन वंशजों से बात करो। हम ख्वाहिश साहब के वंशज हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। उनके मज़ारात से यहाँ की जगह का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके मज़ारात के ऊपर कोई नहीं जाता।